हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर नंबर 6 जो कि है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपको पहले इस टर्म को समझना पड़ेगा। तो इस टर्म के बारे में आपको पिछले क्लासेस यानी कि 7 क्लास के अंदर जो है समझाया गया है। ठीक है, वो सारी चीज़ें भी आएंगी। तो चैप्टर को जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लेट्स रिकॉल आता है, जिसके अंदर आपको रिकॉल कराया जाता है जो चीज़ें पहले आपने पढ़ी हुई है। जैसे कि आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि डेमोक्रेसी जो है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर सोर्स ऑफ पावर और अथॉरिटी होती है उस देश के सिटीजन्स के पास, यानी कि उस देश के नागरिकों के पास। और ये लोग क्या करते हैं, या मतलब ये जो सिटीजन्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के द्वारा। डेमोक्रेसी जो बना है कुछ सिद्धांतों पे बना हुआ है, जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट एंड ड्यूटीज़। और ये सारी चीज़ें इंश्योर करती है कि सिटीजन्स के पास राइट टू वोट हो, एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, अपनी बातों को रख सके, एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और देश के लिए कोई भी निर्णय लेने में या कोई भी फैसला लेने में लोग क्या करें, भाग कर ले। कैसे भाग करते हैं, तो इलेक्शंस के द्वारा ही भाग लेते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सिंपल आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी कहाँ पे होता है, लोगों के पास होता है, जो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के द्वारा। बस आपको इतना याद रखना है। और डेमोक्रेसी के कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत होते हैं जिसके फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट एंड ड्यूटीज़ ये होते हैं। क्यों होते हैं ये डिटेल में आप देख चुके हैं। हम आगे अगर हम लोग देखेंगे तो पता चलता है कि बताया कि इंडिया जो है दुनिया का वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। एक सेकंड, थोड़ा सा कि इंडिया जो है क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, जिसका पॉपुलेशन 140 करोड़ से लगभग, और उसमें से जो 96.8 करोड़ जो है क्या है, तो वोटर है। ये डाटा बताया जा रहा है 2024 का। तो इंडिया, जिसको हम भारत भी कहते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है लार्जेस्ट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को। लार्जेस्ट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने गवर्नमेंट को चुनते हैं या अपने गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। कैसे, तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके। तो सिंपल सा यहाँ पे ये बताया गया कि इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है क्योंकि इंडिया के अंदर जो वोटर है वो सारी दुनिया से सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 140 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिसके अंदर 96.8 करोड़ जो है वोटर्स ही हैं। और आगे देखिए तो बोला गया आगे कि हमारा जो डेमोक्रेसी है सर्व करता है एज बीकॉन ऑफ होप। इसका मतलब आशा की किरण, यानी कि जो हमारा डेमोक्रेसी है, इंडिया का जो डेमोक्रेसी है, वो बाकी सारी दुनिया को एक आशा का किरण देता है, या फिर बोले तो बाकी सारी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है डेमोक्रेसी का। हालांकि जैसे बाकी सारी कंट्रीज़ में जो डेमोक्रेसी है उनको जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कुछ चैलेंजेस हमारे इंडिया के अंदर भी जो है डेमोक्रेसी के अंदर जो है फेस करने पड़ते हैं। उन सारे चैलेंजेस को हम आगे इस चैप्टर में कवर करेंगे। आगे एक सेकेंड आगे बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है काफ़ी एक अहम रोल प्ले करता है किस चीज़ में, सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ द पीपल इन डेमोक्रेसी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है डेमोक्रेसी के अंदर, किसके लिए, कि जो सिटीजन्स है, जो लोग हैं उस देश के, उनके राइट्स को, अधिकारों को क्या करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, सेफ रखने के लिए डेमोक्रेसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा रोल है। इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है उनको गाइड कौन करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, और इसको केम इनटू फोर्स यानी कि लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। फिर आगे होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली गारंटी बट ऑल्सो प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन।
तो संविधान केवल लोगों को फंडामेंटल राइट्स सुनिश्चित ही नहीं कराता है, बल्कि उनको बचाने का भी काम करता है। ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं हो, ठीक है, किसी भी चीज़ के आधार पे, चाहे वो रिलीजन हो, रेस हो, कास्ट हो, सेक्स हो या प्लेस ऑफ बर्थ हो। इट ऑल्सो इनकरेज एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस एट द नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल थ्रू इलेक्शन। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों को इनकरेज करता है कि वो लोग लगातार जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में, ठीक है, पार्टिसिपेट करते रहें, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो या लोकल लेवल पे हो। किस चीज़ के माध्यम से? इलेक्शंस के माध्यम से। आगे कुछ और बातें याद रखनी है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये समझना काफ़ी ज़रूरी है कि डेमोक्रेटिक इथॉस कहने का मतलब है, सिंपल सा हम लोग इथॉस का मतलब क्या समझते हैं, तो इथॉस का मतलब आप समझ सकते हो एक कस्टम, ठीक है। तो बोला गया कि डेमोक्रेटिक जो चीज़ें हैं, यानी कि डेमोक्रेटिक जो कस्टम है, इसके जो प्रिंसिपल्स है, डेमोक्रेटिक जो प्रैक्टिसेस है, अगर हम लोग बोले तो इंडिया के अंदर वो सडनली इमर्ज नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि एक ही बार जो है लोगों के अंदर जो है डेमोक्रेटिक कस्टम्स आ गए कि डेमोक्रेसी ये होता है, डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है। ये एक ही बार में लोगों के अंदर जो है सडनली इमर्ज नहीं हुआ है, बल्कि ये धीरे धीरे जो है काफ़ी लंबे हिस्टोरिकल प्रोसेसेस के बाद जो है इंडिया के अंदर आया है। और इस चैप्टर में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे कैसे जो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ है वो कैसे डेवलप हुए इंडिया के अंदर। और हम लोग ये भी देखेंगे कि डेमोक्रेटिक आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी बाय एग्जामिनिंग, तो हम लोग डेमोक्रेसी को समझेंगे भी कैसे, इसके मीनिंग को समझ करके, इसके फीचर्स को समझ करके, या फिर और भी जो बहुत सारे प्रैक्टिसेस जो डेमोक्रेसी के अंदर होते हैं, जो इंडिया के अंदर होते हैं और बाकी दुनिया में जो होते हैं, ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या अंतर है, इन सारी चीज़ों को जो है इस चैप्टर में देखेंगे।